फ्रेंड्स, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। हाँ बिल्कुल। सो उन टॉपिक से क्वेश्चंस रिपीट होने की पॉसिबिलिटी हमेशा ज़्यादा रहती है। जी। इस सीरीज ऑफ शॉर्ट फॉर्म वीडियो में हम 3 ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर करते हैं। और अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। हाँ, सो लेट अस बिगिन। पहला है एब्सोल्यूट रिटर्न मेथड एंड एनुअलाइज्ड रिटर्न मेथड। देखिए, एब्सोल्यूट रिटर्न मेथड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में सिंपल परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज कैलकुलेट करता है, बस। अच्छा, मतलब कितना बढ़ा या घटा, है ना? हाँ, पर इस चेंज में कितना टाइम लगा वो कंसिडर नहीं करता। ओके। जबकि एनुअलाइज्ड रिटर्न मेथड वो इन्वेस्टमेंट पीरियड्स के लिए आइडियल है जो 1 साल से ज्यादा के हों। अच्छा, लंबे समय के लिए। जी। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अकाउंट में लेता है और कंपाउंड एवरेज ग्रोथ रेट मतलब CAGR यूज करता है इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ मेजर करने के लिए। मतलब ये दिखाता है कि जैसे इन्वेस्टमेंट एक स्टेडी एनुअल रेट पर ग्रो हुई हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट है डिस्टिंक्शन पॉइंट्स विद रिकोर्स फैक्टरिंग एंड विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग। इसमें क्या फर्क है? हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला पॉइंट विद रिकोर्स फैक्टरिंग में बैड डेट का रिस्क सेलर के पास मतलब क्लाइंट के पास रहता है। ओके, रिस्क सेलर का। हाँ। ओके। और विदाउट रिकोर्स में ये रिस्क फैक्टर को ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा, फैक्टर को। ठीक है। दूसरा पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। विद रिकोर्स में नॉन पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की होती है। पैसे नहीं मिले तो सेलर जिम्मेदार। जी। और विदाउट रिकोर्स में फैक्टर लॉस बेयर करता है। ओके, फैक्टर का नुकसान। तीसरा पॉइंट बैलेंस शीट ट्रीटमेंट का है। विद रिकोर्स में इसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी ट्रीट किया जाता है लायबिलिटी। और विदाउट रिकोर्स में ये एक ऑफ बैलेंस शीट आइटम है। अच्छा, ऑफ बैलेंस शीट, क्लियर है। तीसरा कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, FSDC। हाँ, FSDC, ये क्या है? FSDC एक अपेक्स लेवल बॉडी है, मतलब सबसे ऊंचे संस्थाओं में से एक, जिसे गवर्नमेंट ने दिसंबर 2010 में सेटअप किया था। ओके, 2010 में। पर्पस क्या है इसका? इसका पर्पस है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को स्ट्रेंथन और इंस्टीट्यूशनलाइज करना, मतलब मजबूत करना और एक संस्थागत ढांचा देना। ठीक है। और साथ ही इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करना और फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट प्रमोट करना। अच्छा, मतलब रेगुलेटर्स के बीच तालमेल बढ़ाना। इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? FSDC के चेयरपर्सन होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, फाइनेंस मिनिस्टर। और मेंबर्स? मेंबर्स में शामिल हैं गवर्नर RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हाँ। चेयरपर्सन्स ऑफ SEBI, IRDI, PFRDA, फाइनेंस सेक्रेटरी, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वगैरह। काफी हाई प्रोफाइल बॉडी है ये तो। जी हाँ। और FSDC की एक सब कमेटी भी है, उसे गवर्नर ऑफ RBI चेयर करते हैं। अच्छा।